तारीख होती है 12 जनवरी 2025। बिहार के पूर्णिया में एक परिवार है। उस परिवार का सबसे बड़ा बेटा जो कि सुबह 6 बजे उठ जाता है, लेकिन उस दिन वो उठा ही नहीं। छोटे बेटे ने बड़े भाई को गुहार लगाई कि भैया उठ जाओ, काफ़ी वक्त हो गया है, आपको ड्यूटी पे जाना है। लेकिन भैया की तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता। फिर वो छोटा भाई जाकर खिड़की से जब झांकता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि उसका बड़ा भाई फंदे से लटका हुआ है, उसका शव लटक रहा है पंखे से। वो देखने के बाद वो जोर से चिल्लाता है। आसपास पड़ोस के लोग वहां एकत्र हो जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं और इसके बाद उसे फंदे से नीचे उतारा जाता है। दरअसल ये युवक जिसने आत्महत्या की, ये एक शादीशुदा युवक है जिसकी पत्नी है और बच्चे भी हैं। लेकिन आखिर क्या वजह थी, उस वक्त उसकी पत्नी कहाँ थी, उसका बच्चा कहाँ था और ऐसा क्या माहौल बना, ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई जिसकी वजह से उसे आत्महत्या करनी पड़ी। आज की ये कहानी कहीं ना कहीं आपको झकझोर देगी और एक चीज पे ध्यान केंद्रित करेगी, वो मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद GRD। पूर्णिया में एक परिवार है जिसका सबसे बड़ा बेटा है शैलेश, जिसकी उम्र शादी की हो चली है और उसके शादी के लिए रिश्ते खोजे जा रहे हैं। और रिश्ते में एक रिश्ता मिल जाता है जिसमें लड़की का नाम मंजू होता है। मंजू दिखने में भी ठीक थी और परिवार के बीच में जो समीकरण थे वो काफ़ी सही बैठने लगे, जिसके बाद मंजू और शैलेश की शादी करवा दी गई। दोनों का वैवाहिक जीवन शुरू हो चुका था और काफ़ी सुखमय चल रहा था। इनका वैवाहिक जीवन आगे बढ़ने लगा और इसी दौरान शैलेश ने रॉयल एनफील्ड कंपनी के शोरूम में एक पद पा लिया और मतलब वहाँ पर जाकर कार्यरत हो गया, जॉब मिल गई उसको और वो वहीं पर ड्यूटी भी करने लगा। सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक शैलेश चला जाता था और शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक वापस आ जाता था। अब दिनचर्या ऐसी ही थी। शैलेश का वैवाहिक जीवन भी सही चल रहा था और शैलेश के घर परिवार सारी चीज़ें सही थी। लगभग 2 साल बाद शैलेश के घर में खुशी की एक खबर आती है कि अब शैलेश पिता बनने वाले हैं। ये खबर काफ़ी अच्छी थी और घर में हर कोई जो है बहुत प्रसन्नचित्त था कि घर में एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान आने वाला है। 9 महीने बाद शैलेश को पहला बेटा होता है। पहला बेटा होने के बाद घर में खुशियों का माहौल और बहुत सारी चीज़ें बदल भी जाती हैं। अब इस शादी को लगभग 4 साल हो जाते हैं। शैलेश एक बेटे का पिता भी था और मंजू शैलेश का काफ़ी ध्यान भी रखती थी, कहीं से कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जिस रॉयल एनफील्ड के शोरूम में शैलेश काम करता था, उसी में एक नई ज्वाइनिंग होती है, एक नई लड़की की, जिसका नाम होता है मोना। मोना जब आती है तो मोना को वही पोस्ट मिलती है जिस पोस्ट पर पिछले कई सालों से शैलेश कार्यरत था। यानी कि शैलेश का अब प्रमोशन हो जाता है, वो ऊपर वाली पोस्ट पे चला जाता है और ये उसकी जो पोस्ट खाली होती है उस पर मोना नाम की लड़की का सिलेक्शन हो जाता है। अब ये सिलसिला आगे बढ़ता है। मोना दिखने में खूबसूरत थी और शैलेश के साथ उसका अक्सर काम रहता था, क्योंकि सीनियर और जूनियर के बीच में एक बॉन्ड होना भी बहुत जरूरी होता है। अब इस बॉन्ड में ऐसा बॉन्ड बना कि शैलेश और मोना एक दूसरे के नज़दीक आने लगे। नज़दीक आते आते इतने नज़दीक आ गए कि दोनों का रिश्ता एक जो है रिलेशनशिप में तब्दील हो गया। मतलब अब जो शैलेश था वो मोना का बॉयफ्रेंड बन गया और मोना गर्लफ्रेंड बन चुकी थी शैलेश की। मोना को ये चीज़ अच्छे से पता थी कि शैलेश एक शादीशुदा इंसान है, उसका एक बेटा भी है, लेकिन इसके बावजूद भी मोना को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मोना कहती थी कि अपनी बीवी की मुझे फ़ोटो दिखाओ, तो जब शैलेश फ़ोटो दिखाता था तो मोना कहती थी कि ये तुम्हें डिज़र्व नहीं करती, ये तुम्हारे लायक नहीं है। तो शैलेश कहता था कि जो भी है, लेकिन शादी तो इसी से हुई है, परिवार तो इसी से है मेरा। अब ये सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता है और शोरूम में भी मोना और शैलेश की नज़दीकियाँ शोरूम में काम करने वाले ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को पता थी। कुछ लोगों को इससे परहेज था, कुछ लोगों को इससे तो कोई परहेज नहीं था। अब इनके अफेयर को लगभग 6 महीने हो जाते हैं। 6 महीने बाद कहीं ना कहीं जब शैलेश घर आता था तो फ़ोन कॉल पे वो घंटों घंटों बिजी होने लगता था और वो बात मोना से ही करता था। अब इस चीज़ को लेकर मंजू के मन में संशय पैदा होने लगा। वो सोचने लगी कि आखिर ये इतने घंटों घंटों तक किससे बात करते हैं। जब वो शैलेश से पूछती थी तो शैलेश कई बार मोना का नाम भी ले लेता था, कहता था कि वो जो है नई आई है तो उसको बहुत सारी ट्रेनिंग देनी होती है, सिखाना होता है, बताना होता है, तो इसीलिए मेरी बातें होती हैं उससे।
लेकिन ये बात कहीं ना कहीं मंजू को संतुष्ट नहीं कर पाती थी। इसलिए मंजू ने जो वहाँ पे और भी एम्प्लॉय हैं जो काम करते थे, उनसे मंजू ने बात करके पूछना चाहा, तो उन्होंने इस चीज़ को बता दिया कि दरअसल भाभी यहाँ पर एक मोना नाम की लड़की है जो कि उसी पोस्ट पे काम कर रही है जिस पे शैलेश पहले करता था, और शैलेश में और उसके बीच में काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है। अब ये बात मंजू को धर कर गई, उसे बुरा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, पत्नी है, उसे बुरा लगेगा। उसे ये चीज़ समझ में आ गई कि यानी शैलेश उसको अंधकार में रख के बाहर किसी पराई लड़की के साथ अनैतिक संबंध बना रहा है, जिसके बाद वो इस चीज़ का विरोध भी करती है। लेकिन शैलेश सीधे नकार देता है इस चीज़ को, कहता है कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है इस चीज़ का, इसलिए इस पर तुम उंगली नहीं उठा सकती हो। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी जूनियर है और मैं उसे चीज़ों को सिखाता हूँ। लेकिन थोड़े ही समय बाद एक मेला होता है पास में, और उस मेले में मंजू गई होती है, और बदकिस्मती से कहें या किस्मत से कहें, वहाँ पर शैलेश भी पहुँचा होता है मोना को लेकर। अब वहाँ पर मंजू देख लेती है शैलेश को मोना के साथ, और पहुँच के रंगे हाथों पकड़ती है, कहती है कि ये तुम्हारी जूनियर है तो तुम इसको बाइक पे बैठा कर क्यों घुमा रहे हो। अब ये चीज़ स्पष्ट हो चुकी थी। मोना सीधे सीधे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम इनकी पत्नी हो, लेकिन मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ। इस बात पर मोना को बहुत गुस्सा आ जाता है, माफ़ करिएगा, इस बात पे मंजू को बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो खींच के एक थप्पड़ मारती है मोना को, कहती है मेरे पति से दूर रहना। और ये कह के वो शैलेश को कहती है कि अब तुम इसको छोड़ो और घर चलो। शैलेश कहता है कि ठीक है तुम जाओ, मैं घर पे आ रहा हूँ। मंजू को ऐसा लगा था कि उसने जो किया है उसके बाद चीज़ें बहुत सही हो जाएंगी। वो कोशिश करेगी शैलेश को मनाने और समझाने की कि वो इस तरह की चीज़ें ना करे, लेकिन जस्ट इसके अपोजिट होता है, विपरीत होता है। शैलेश जैसे ही पहुंचता है, शैलेश के मन में पूरा गुस्सा भरा होता है। वो इस चीज़ को लेकर गुस्सा रहता है कि वो सोचता है कि भरे बाजार में, भीड़ के बीच में इसने मेरी गर्लफ्रेंड मोना को थप्पड़ मार दिया। और वो पहुंच के डांटने लगता है सीधे सीधे मंजू को, और डांट इतनी बढ़ जाती है कि डांट मारपीट में भी तब्दील हो जाती है। वो मंजू के साथ मारपीट करके मंजू को और उसके बच्चे को साथ में लेकर वहाँ से भगा देता है। कहता है अपने बच्चे को लेकर यहाँ से तुम मायके चली जाओ। मंजू को मजबूरन अपने मायके आना पड़ता है, लेकिन मायके में कुछ वक्त बिताती है। इसके बाद वो वापस ससुराल पहुंच जाती है, क्योंकि उसे भी पता था कि अभी चीज़ें खराब चल रही हैं, लेकिन वो सही कर सकती है। इधर जो मोना थी वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। वो हमेशा जो है शैलेश को दबाव बनाने लगी इस चीज़ को लेकर कि तुम्हारी पत्नी ने मुझे सरेआम थप्पड़ मारा है, मुझे इसका बदला चाहिए, मुझे अब तुम्हारे जीवन में तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बच्चा नहीं चाहिए। तुम उनको अपने जीवन से हटाओ, मुझे अपने जीवन में लेकर आओ, तुम्हें मुझसे शादी भी करनी पड़ेगी। इस बात को लेकर मोना में और शैलेश में भी झड़प हो जाती थी, आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते थे, लेकिन बातें इनकी निरंतर जारी रहती थी। जब मोना को पता चलता है कि शैलेश की पत्नी मंजू वापस आ चुकी है, तो वो फिर शैलेश के ऊपर दबाव बनाती है और कुछ ऐसा बोलती है कि शैलेश मजबूर हो जाता है और मंजू से कहता है कि तुम बच्चे को लेकर वापस मायके चली जाओ, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। ये बात सुनकर मंजू डर जाती है और वो अपने बच्चे को लेकर अपने मायके चली जाती है। इधर जो मानसिक दबाव है वो शैलेश के ऊपर बढ़ता जाता है। अब मोना के साथ उसकी क्या बातें होती थी, मोना एक्चुअली में उससे क्या चाहती थी, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन फिर एक रात का समय होता है और जो शैलेश का छोटा भाई होता है उसे भी ये बात पता होती है कि भैया किसी दूसरी लड़की से बात करते हैं। क्योंकि एक रात का समय होता है, शैलेश जाता है और किसी से कोई बात नहीं करता है, खाना खाता है और चुप मार के अपने रूम में चला जाता है। और जाने के 10 मिनट बाद वो किसी लड़की से वीडियो कॉल पे बात करने लगता है, और बात करते करते इतनी चीख चीख के बातें करने लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत भयंकर लड़ाई कर रहा है सामने वाले से। और ये लड़ाई स्पष्ट रूप से छोटा भाई सुनता भी है, लेकिन वो बड़े भाई के बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, इसलिए उसे पता था कि ये शायद उसी लड़की से बात कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। लगभग आधे घंटे बाद आवाज़ धीमी हो जाती है, फिर आवाज़ बंद भी हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं। फिर सुबह होती है और फिर वही छोटा भाई जाता है, देखता है तो उसके बड़े भाई फंदे से लटका हुआ है, जिसने आत्महत्या कर ली है। इसके बाद पत्नी जब आती है, उसको सूचना मिलती है, तो वो आती है। आने के बाद वो सारी कहानी बताती है कि दरअसल शैलेश का किसके साथ अफेयर था, कैसे था।
पुलिस इस चीज़ की छानबीन करती है, इस चीज़ की पुष्टि हो जाती है, लेकिन अभी इसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं, क्योंकि तब से जो है मोना जो है अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और बहुत जल्दी वो पकड़ी भी जाएगी। लेकिन इसके बाद और भी चीज़ों का खुलासा होगा, और भी चीज़ें पता चलेंगी। खैर, जो अपडेट्स होंगे वो हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन घटनाक्रम में यही था, कहानी यही थी। एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ने कई लोगों की ज़िंदगी खराब कर दी। मैं कहता हूँ कि क्या आवश्यकता पड़ती है इंसान को, अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपकी पत्नी है खुद की, आपका बच्चा हो चुका है, तो आपकी पहली जिम्मेदारी अपने बच्चे की परवरिश है। और अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो आपके बच्चे के ऊपर पड़ेगा, उसकी परवरिश के ऊपर पड़ेगा। फिर आगे चल के वो भी ऐसी हरकतें करेगा जैसे आप करते हैं। वक्त ऐसा है कि हमें जो ईश्वर ने दिया है हमें उसमें संतुष्ट रहना है। अगर किसी औरत से, किसी लड़की से हमारी शादी हुई है तो वो भी एक विधि के विधान का हिस्सा ही है, जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। खैर, इस कहानी के बारे में अपनी टिप्पणियां जरूर दीजिएगा, कमेंट में जाइएगा, बताइएगा कुछ अपने इस कहानी के बारे में, और आपके आसपास अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो उसके बारे में भी बताइएगा। कल हम फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।